Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 82 and in today's class we will talk about dare. Dare का लफ्जी मानी जो होते हैं वो है हिम्मत करना या जुर्रत करना. हिम्मत करना या जुर्रत करना. बेसिकली जो डेयर है, डेयर एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एज अ मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है. जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो हम इसको मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया या सिंपल फ्यूचर हो गया, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया. तो इस तरह के टेंसेस के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसको एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक चीज का याद रखना है कि जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो आम रूटीन में इसका इस्तेमाल कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता. जो इसका कॉमन एक यूज है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट जो है, ये इसका एक जो कॉमन यूज है, जो ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए किया जाता है और सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के लिए किया जाता है. जो सबसे पहले अभी हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे डेयर का एज अ मेन वर्ब यूज होना, कि जब हम डेयर को एज अ मेन वर्ब लेते हैं तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उर्दू में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और इसका जो किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो बेसिकली जो पहले नंबर पे लिखी गई है, दैट इज द डेफिनेशन: टू एक्सप्रेस करेज और बोल्डनेस टू डू समथिंग. मीन टू से कि डेयर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बयान करने के लिए किया जाता है हिम्मत को, हौसले को या फिर बोल्डनेस, बहादुरी को, टू डू समथिंग, किसी काम को करने की. जैसे कि मेरे पास सेंटेंसेस हैं कि मैं उससे बात करने की जुर्रत करता हूं या मैं उससे बात करने की हिम्मत करता हूं. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत करती है या वो मुझसे सवाल पूछने की जुर्रत करती है. नंबर 3 पे है, वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत करते हैं या वो मैनेजर की मुखालफत करने की जुर्रत करते हैं. एंड द लास्ट वन इज, वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत करता है या वो मेरी तरफ देखने की जुर्रत करता है. तो ये जो सभी मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, ये चारों के चारों सिंपल प्रेजेंट के, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ये चारों के चारों सेंटेंसेस हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाए हैं. ओके, तो याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर जब भी हम बनाएंगे, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्लास मेरी अटेंड की है, 2 पार्ट्स उसके मैंने बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको अगर वो चीज क्लियर है तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि यहाँ पे डेयर और डेयर्स की क्या कहानी है. तो याद रखिए कि दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डेयर या डेयर्स +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यहां पर लगाए जाएंगे. अब यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि कंफ्यूजन इस बात का, अभी जिन्होंने सिंपल प्रेजेंट की जो क्लासेस हैं वो अगर मेरी अटेंड नहीं की हैं तो पॉसिबली उनके माइंड में डेयर और डेयर्स का कंफ्यूजन आए. तो चलें उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि डेयर का इस्तेमाल आप करेंगे तब जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नाम आएंगे. अगर इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो देन आपने डेयर का इस्तेमाल करना है. ओके, इफ योर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और plural noun, so in that situation you have to use dare. Okay, and if your subject is he, she, it or singular noun, so in that situation you have to use dares. Okay, so अगर आपका सब्जेक्ट इन 5 में से कोई हुआ, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया या प्लूरल नाउन हो गया, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नाम आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में आप डेयर का इस्तेमाल करेंगे. इसके साथ SEIS का चक्कर नहीं किया जाता. बट इफ योर सब्जेक्ट वुड बी ही, शी, इट और सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन, सिंगल नेम, कोई एक नाम हुआ, या ही आ गया या शी आ गया या इट आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम
डेयर्स का यूज करेंगे। ओके, तो चलें, आई होप सो अब ये बात आपको क्लियर होगी। देन तो ये हमारे पास जो पहली स्ट्रक्चर लिखी है वो सिंपल प्रेजेंट की लिखी है। अब ये बात सिंपल पास्ट में भी की जा सकती है, मतलब ये कि अगर मुझे ये कहना हो कि मैं उससे बात करने की जरूरत करता था या मैंने उससे बात करने की जरूरत की, तो अब जब मैं की कहूंगा तो वो बात पास्ट में चली जाएगी। तो पास्ट का रूल हमने क्या सीखा था पिछली क्लासेस के अंदर, जैसे कि मैं आप लोगों को ये चीजें पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हमने किसी प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो आने वाला जो भी पहला वर्ब होता है उसको सेकंड फॉर्म में हम ले जाते हैं। सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे तो वो कहानी पास्ट में चली जाएगी। जैसे कि यहां पर आने वाला पहला वर्ब डेयर था, तो डेयर को हम डेयर्ड में ले गए, तो अब ये क्या बन गया, ये हमारी पास्ट की कहानी बन गई है। तो सिर्फ एक लफ्ज बदल देने से हमारी कहानी में चेंज आ जाएगा कि मैंने उससे बात करने की हिम्मत की या जरूरत की, उसने मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत की या जरूरत की, वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत करते थे या उन्होंने मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत की, वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत करता था या उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है वहां पे हम पास्ट के लिए डेयर्ड का यूज करेंगे और प्रेजेंट में डेयर या डेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर इन दोनों सिचुएशन में हम जो डेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इन सेंटेंसेस को, ये जो मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि मैं उससे बात करने की जरूरत करता हूं या हिम्मत करता हूं। सो ये सिंपल प्रेजेंट की स्टेटमेंट है। सो दिस स्ट्रक्चर वुड बी यूज्ड सब्जेक्ट प्लस डेयर या डेयर्स, देन टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं उससे बात करने की हिम्मत करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है, हिम्मत कौन करता है, आई। देन डेयर, तो जैसे कि हमने देखा था कि आई के साथ सिंपली फर्स्ट फॉर्म आएगी, डेयर ही आएगा। आफ्टर दैट टू, आई डेयर टू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या किस चीज की हिम्मत करता हूं, बात करने की, आई डेयर टू टॉक, आई डेयर टू टॉक। क्या करने की, बात करने की जरूरत करता हूं, सो डेयर टू टॉक टू हिम या हर, यानी कि किससे, उससे। अब ये हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस से ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही कि वो लड़का है जिसे बात करने की बात कर रहे हैं या फिर वो लड़की है, तो इसलिए यहां पर हिम भी लग सकता है और हर भी लग सकता है। अगर लड़के से बात करने की बात हो रही है तो हिम, अगर लड़की से बात करने की बात हो रही है तो हर। देन द सेकंड सेंटेंस, वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत या जरूरत करती है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेना है, शी। देन अब आपको पता है कि जब ही शी इट या सिंगल नेम आएगा तो अब डेयर नहीं आएगा बल्कि डेयर्स आएगा, शी डेयर्स। देन टू, आफ्टर दैट टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो सवाल पूछने की हिम्मत करती है, शी डेयर्स टू क्वेश्चन। अच्छा, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही होगी कि क्वेश्चन जो है ये तो एक नाउन है, लेकिन ये यहां पर जो है वो मैं एज अ वर्ब यूज कर रहा हूं, बिकॉज ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। जब एज अ वर्ब यूज करते हैं क्वेश्चन को तो इसका मतलब होता है सवाल पूछना। सॉरी, यहां पे एस नहीं लगेगा, शी डेयर्स टू क्वेश्चन। अब किससे क्वेश्चन करने की हिम्मत करती है वो, मुझसे। शी डेयर्स टू क्वेश्चन मी, शी डेयर्स टू क्वेश्चन मी, वो मुझसे सवाल पूछने की जरूरत करती है या हिम्मत करती है। वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत करते हैं या जरूरत करते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, दे, देन डेयर, देन टू, दे डेयर टू। मुखालफत करना, अपोज, दे डेयर टू अपोज मैनेजर की, द मैनेजर, दे डेयर टू अपोज द मैनेजर, वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत करते हैं या जरूरत करते हैं। एंड द लास्ट वन इज, वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत या जरूरत करता है। He dares to look at me. He dares to look at me. वो
मेरी तरफ देखने की हिम्मत करता है या जरूरत करता है। अब चूंकि यहां पर ही था तो ही के साथ हम SCIS का इजाफा करके dares कर देंगे। He dares to look at me. So स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो हमने सेंटेंसेस बनाए ये सिंपल प्रेजेंट के थे। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में ले जाएं तो अब हमने करना क्या है, सिर्फ ये जो डेयर है इसको डेयर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी और किसी चीज में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने उससे बात करने की हिम्मत या जुर्रत की, तो अब यहां पर मैं सिर्फ इतना करूंगा कि यहां पे मैं डेयर्ड कर दूंगा, बाकी और मैंने किसी चीज को कुछ नहीं करना, कोई चीज छेड़नी नहीं है। सो आई डेयर्ड टू टॉक टू हिम या आई डेयर टू टॉक टू हर, कि मैंने उससे बात करने की हिम्मत की या मैं उससे बात करने की हिम्मत करता था या जुर्रत करता था। फिर वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत करती थी या उसने मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत की, तो देन डेयर्ड। फिर यहां पर भी उन्होंने मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत की, सो दे डेयर्ड टू अपोज द मैनेजर। एंड द लास्ट वन, उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत की या उसने मेरी तरफ देखने की जरूरत की, तो मैं क्या कहूंगा यहां पे डेयर्ड। बाकी मैंने किसी और चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना ही मैं इसके अंदर कोई रद्दोबदल करूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो अभी हमने इसका इस्तेमाल देखा है ये एज अ मेन वर्ब इसका यूज है। ओके, अच्छा, अब यहां पर ये सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये सेंटेंसेस इंटरगेटिव्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब नेगेटिव क्या है कि मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता हूं या मैंने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करती है या वो मुझसे सवाल पूछने की उसने मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करते हैं या उन्होंने मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं की, वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता है या उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का आपको एक रूल बताया था। वो रूल ये था कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लगाएंगे। ओके, तो अगर आपने वो क्लासेस सिंपल प्रेजेंट वाली जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं सीखी हैं या सिंपल प्रेजेंट वाली मेरी क्लास अटेंड नहीं की है, तो प्लीज आप पहले जाके वो मेरी क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि आपके ये कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाए। तो आप देखिए कि मुझे अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे कि मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता हूं, अब नहीं करता हूं तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने प्रेजेंट में बात करनी है तो मैं यहां पर डू नॉट लगा दूंगा। आई डू नॉट डेयर टू टॉक टू हिम या आई डोंट डेयर टू टॉक टू हिम और हर। और अगर यही पास्ट में कहानी लेके जानी हो तो पास्ट में ले जाने के लिए मैं यहां पर करूंगा क्या कि यहां पर डिड नॉट। लेकिन जब डिड नॉट लगेगा तो अब ये डेयर्ड नहीं रहेगा बल्कि ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई सेकंड फॉर्म सेंटेंस में एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है, तो वो ऑलरेडी जब मैंने डिड डू की सेकंड फॉर्म लगा दिया तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए कि शी डेयर्स, अब यहां पर शी डेयर्स आ रहा है तो यहां पर डू नॉट के साथ ES लगा के हम इसको डज कर देंगे और ये हो जाएगा डज नॉट। शी डज नॉट डेयर, अब डेयर्स नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है कि यही SCIS उतार के तो यहां पे लगाया हमने डू के साथ, इसके डज बनाया है। सो शी डज नॉट डेयर टू क्वेश्चन मी, वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करती है। अब इसी को अगर मुझे पास्ट का नेगेटिव बनाना हो तो मैं यहां पर डिड नॉट कर दूं, ठीक है, और यहां पर डेयर्ड की बजाय डेयर कर दूंगा। फिर इसी तरह से यहां पर ये जो नेगेटिव बन रहा है दे डेयर टू अपोज, तो यहां पर है दे डू नॉट, दे डू नॉट डेयर, और यहां पर दे डिड नॉट, और यहां पर डेयर्ड की बजाय डेयर हो जाएगा। ओके, लास्ट सेंटेंस में कि यहां पर ही डेयर्स आ रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब है डज नॉट, ही डज नॉट डेयर। अब यहां पर डेयर्स नहीं रहेगा
बल्कि डेयर हो जाएगा, और यहां पर ही डिड नॉट, और यहां पर डेयर्ड नहीं रहेगा बल्कि डेयर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप सो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो ये याद रखिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैं पिछली क्लासेस में ऑलरेडी आपको ये रूल बता चुका हूं कि जो बंदा नेगेटिव बनाना जानता है उसके लिए इंटरोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि भाई सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी कि जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था तो आपने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था उसी लफ्ज को उठा के अगर आप सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पर अब मैंने नॉट किसके बाद लगाया? डू के बाद लगाया। इट मींस यही डू मैं यहां से उठाकर अगर इस पॉइंट पर ले आऊं, यानी कि डू आई, यानी कि नॉट को खत्म कर देंगे, डू आई डेयर टू टॉक टू हिम और हर, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये मेरा सवाल बन जाएगा, क्या मैं उससे बात करने की जरूरत करता हूं या क्या मैं उससे बात करने की हिम्मत करता हूं? तो ये मेरा ये सेंटेंस बन जाएगा। अब यहां पर अगर ये पास्ट की बात करूं तो यहां पे डिड यहां पे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर पास्ट में हम डिड के बाद नॉट लगा रहे थे तो डिड शुरू में आ जाएगा। सो डिड आई डेयर टू टॉक टू हिम और हर। इसी तरह से यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे डज शुरू में आ जाएगा, यहां पर डिड शुरू में आ जाएगा, यहां पर डू शुरू में आएगा, और यहां पर डिड शुरू में आएगा, और यहां पर डज शुरू में आएगा, और यहां पर डिड शुरू में आएगा। तो इस तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बहुत इजीली बना सकते हैं कि आपने सिंपली करना यह है कि देखना यह है कि नेगेटिव बनाते वक्त आपने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उसी को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पैटर्न था, ये क्राइटेरिया था सिंपल सा हमारा डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करते हुए। ये पॉइंट भी याद रखना है कि डेयर को हम मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के, क्योंकि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर डेयर का कॉमन यूज नहीं किया जाता। फिर भी आप सेंटेंस बनाना चाहे तो बन जाता है एज अ मेन वर्ब यूज करते हुए, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाते। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डेयर को जब हम एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो क्या इसके मीनिंग्स में कोई रद्दोबदल आती है या फिर इसके सेंटेंस मेकिंग के अंदर कोई डिफरेंस आता है। तो चलें बात करते हैं एज अ मॉडल वर्ब जब डेयर का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि उर्दू में इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होती। उर्दू सेंटेंस एग्जैक्टली यही रहेंगे अगर हम इसको एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसमें चेंजेस आएंगे। अब इंग्लिश में चेंजेस क्या आएंगे? सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि वहां पे हम टू का यूज नहीं करते। ओके, सेकंड थिंग कि यहां पर ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है ये चीज भी वहां पर नहीं आएगी। और एक मजीद पॉइंट आपने ये याद रखना है कि डेयर को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डेयर का इस्तेमाल हमेशा एज अ मॉडल वर्ब, हमेशा हम इसका जो यूज करेंगे वो या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज बतानी है तो फिर आप उसको एज अ मेन वर्ब ही यूज करेंगे जो हमने ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ी है। ओके, मीन टू से कि अगर यहां से ये मैं टू जो है वो अरेज कर दूं तो अब ये बात आ जाएगी मॉडल वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब वही रहेगा, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे या इंट्रोगेटिव बनेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं हो सकते। अब मॉडल वर्ब के अंदर होता यह है कि चूंकि जब ये एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है। तो नेगेटिव का रूल ये था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सिंपली डेयर नॉट। ओके, यहां पर भी डेयर नॉट, यहां पर भी नॉट, और यहां पर भी नॉट। अब मतलब क्या हो गया है? आई डेयर नॉट टॉक टू हिम और हर। मैं उससे बात करने की हिम्मत या जरूरत नहीं करता हूं। वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत या जरूरत नहीं करती है। वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करते हैं या जरूरत नहीं करते हैं। वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत या जरूरत नहीं करता है। राइट। अब अगर ये बात पास्ट में लेके जानी हो तो यहां पे
सेकंड फॉर्म डेयर्ड और नेगेटिव के लिए नॉट, और यहां पर भी सेम डेयर्ड नॉट, डेयर्ड नॉट, डेयर्ड एंड नॉट। ओके, आपने ये बात याद रखनी है कि डेयर को जब एज अ मॉडल वर्ब हम यूज करेंगे तो एज अ मॉडल वर्ब इसका इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, इसके जस्ट नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम सिर्फ एक रद्दोबदल तो यहां पर ये कर रहे हैं कि ये टू को यहां से खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा चेंज हम यहां पर ये कर रहे हैं कि यहां पर हम जो है वो नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। और तीसरा ये कि यहां पे डेयर्स, ये जो SEIS का चक्कर हम कर रहे थे वो हम यहां पर नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, अब अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो ऑलरेडी आपको पता है कि भाई जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया उसी लफ्ज को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वो हमारा सवाल बन जाएगा। जैसे कि यहां पर डेयर यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा और यहां पे डेयर्ड यहां से उठ के यहां पे आएगा। ओके, यहां पर डेयर, यहां पर डेयर्ड, यहां पर डेयर और यहां पर डेयर्ड, यहां पर डेयर और यहां पर डेयर्ड। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इस तरह की लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है, सिंपल सी बस बात ये याद रखनी है कि जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उसी को उठा के शुरू में लगाएंगे तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव जैसे कि क्या मैं उससे बात करने की हिम्मत करता हूं, क्या वो मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत करती है, क्या वो मैनेजर की मुखालफत करने की हिम्मत करते हैं, क्या वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत या जुर्रत करता है या हिम्मत करता है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, तो इस तरीके से हमारे डेयर के सेंटेंसेस बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में एक सवाल ये आएगा कि सर एज अ मॉडल वर्ब हमें कब यूज करना है और एज अ मेन वर्ब कब यूज करना चाहिए। मतलब तो दोनों का सेम है, तो इनमें डिफरेंस क्या आता है, किस जगह पे हम डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करें और किस जगह पे एज अ मॉडल वर्ब यूज करें। देखिए, जब आप कैजुअली बात कर रहे हैं या जब आप आम रूटीन में बात कर रहे हैं तो आप डेयर टू का इस्तेमाल करिए, आई मीन टू से कि आप उसको एज अ मेन वर्ब यूज करिए। तो फिर डेयर एज अ मॉडल वर्ब कहां पर यूज किया जाता है, ये आम कॉमन नहीं है कैजुअली बोलने में, लेकिन ये याद रखना है कि डेयर का जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडल वर्ब तो वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हमने फॉर्मली किसी से बात करनी है, लाइक ऑफिस से रिलेटिंग कोई इस तरह की चीज चल रही है, या फिर बुक्स वगैरह के अंदर जो रिटन फॉर्म में चीजें लिखी जाती हैं तदरीसी तौर पे, वहां पे जो है वो डेयर को एज अ मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब कम किया जाता है, लेकिन जब किसी से फॉर्मली बात करनी है, एक एहतराम, तहजीब, एक अदब के दायरे में रहते हुए बात करनी है, तो फिर आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे। और अगर आप कैजुअली किसी से बात कर रहे हैं, आम रूटीन में किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर आप इसको के साथ इस्तेमाल करेंगे और एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और मेन वर्ब के तौर पे जो चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस माइंड में रखते हुए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो कि आपको डेयर मॉडल वर्ब और डेयर जो मेन वर्ब का यूज है वो क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।